हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नोबेल पुरस्कार 2023 को कवर करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उन सारे फैक्ट को जो है हम लोग देखेंगे। साथ में जो है एमसीक्यू भी इसका कवर करने वाले हैं। इसमें हम लोग बेसिक से लेके जो अभी का अपडेट है उन सभी को देखेंगे। बेसिक करने का मतलब कि ये प्राइज़ जो है क्यों दिया जाता है, कब से दिया जाता है, इसके अंतर्गत जो है कितनी प्राइज़ राशि दी जाती है, इसका वितरण कहाँ पर होता है और ये वितरण जो है वो किस महीने में किया जाता है। तो ये तो आपका एक बेसिक हो गई। इसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि 2023 में जो है वो किस फील्ड में किसे जो है प्राइज़ दिया गया और वो प्राइज़ जो है वो क्यों दिया गया, ये भी हम लोग देखेंगे। साथ ही जो है इसमें 21 जो है आपके लिए एमसीक्यू है और वो एमसीक्यू जो है मतलब आपके एग्ज़ाम में जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी फॉर्मेट पे बनाया हुआ है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सेशन को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारे जो एमसीक्यू हैं वो पहले हम लोग जो कंटेंट है मतलब जो डिटेल है प्राइस का वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद हम लोग एमसीक्यू को अंत में लगाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग को ये मालूम होना चाहिए कि ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया क्यों जाता है। तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में। किनकी याद में? अल्फ्रेड नोबेल की। आखिर ये हैं कौन? तो ये एक वैज्ञानिक थे, स्वीडन के वैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है 1833 में कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ था। अब ये जाने किस लिए जाते हैं? तो इन्होंने ही जो है डायनामाइट की खोज की थी। क्या चीज़ की? तो डायनामाइट की खोज जो है अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और ब्लास्टिंग कैप की इन्होंने जो है वो खोज किया था। देखो, उस टाइम इन्होंने ये जो खोज किया था उसका मेन उद्देश्य ये था, जो खदान है, जो माइंस है, वहाँ से जो है वो खनिज को निकालने के लिए जो है इस विस्फोटक का यूज किया जाता था। तो उसके लिए जो है इन्होंने ये मतलब एक आविष्कार किया था। फिर जब इनकी मृत्यु हो जाती है 10 दिसंबर 1896 को, तो इनकी मृत्यु के बाद जब इनका वसीयत ओपन किया जाता है तो वहाँ पर इन्होंने लिखा रहता है कि हमारा जो भी संपत्ति है उस संपत्ति का 95% जो है वो एक प्राइज के अंतर्गत दिया जाए और उस प्राइज के तो वही जो 95% राशि है वो आपका नोबेल प्राइज के अंतर्गत दिया जाता है। लेकिन प्रारंभ में होता ही है कि 96 में मरने के बाद और जब ये मर जाते हैं तो इनके फैमिली मेम्बर जो है इसके ऊपर एग्री नहीं होता है। हालांकि 5-6 साल बाद जो है फिर वो जो इनका जो वसीयत था उसी के अकॉर्डिंग नोबेल प्राइज़ की स्टार्ट होती है और 1901 ईस्वी में जो है पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। पूछ लिया जाता है कि पहली बार नोबेल प्राइज़ जो है वो कब दिया गया था और जो है ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखो, नोबेल प्राइज़ जो है वो 6 क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन जब इसकी शुरुआत हुई थी तो नोबेल प्राइज़ जो है वो 5 क्षेत्र में ही आपका दिया जाता था। कौन कौन सा? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस और लिटरेचर। ये 5 ऐसे कैटेगरी थे जिसमें कि आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता था। फिर क्या होता है कि 1958 में जो है वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाना प्रारंभ होता है। और ये दिया किसके लिए, किसके द्वारा जाता है? तो ये आपका दिया जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्वीडिश केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा ये आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। 1968 में जो है ये स्थापित हुआ था और पहली बार 1969 में जो है वो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाना प्रारंभ हुआ था। और उस साल जो है मतलब 1969 में जब ये शुरू हुआ तो उस टाइम रैगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गन को जो है ये दिया गया था पहली बार। तो ये फैक्ट को आप याद रखिएगा। फिर आगे दिया हुआ है कि ये कौन से 2 भारतीय हैं जिन्हें कि अभी तक नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में मिल चुका है। तो ये हम लोग आगे कवर करेंगे। ठीक है, वापस चलते हैं अपने बेसिक की ओर। तो ये 6 क्षेत्र में जो है आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और अगर इसकी बात करें तो इसकी घोषणा जो है मतलब ये जो नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा है, घोषणा तो आपका हो जाता है, कब होता है? तो घोषणा आपका अक्टूबर महीने में हो जाता है। ठीक है, इसका कोई डेट नहीं है, हाँ बस अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा हो जाती है। लेकिन तो जो देने की प्रक्रिया है, जो इसे दिया जाता है वो दिया जाता है जब अल्फ्रेड नोबेल की जो मृत्यु हुई थी उस डेट को ही जो है ये आपका नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ये आपका 10 दिसंबर 1896 को इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए 10 दिसंबर को ही जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। घोषणा इसकी अक्टूबर मंथ में कर दी जाती है। ठीक है, तो जब आप दिसंबर मंथ आएगा तो आप देखना फिर से ये नोबेल प्राइज़ जो है आपका चर्चा में रहेगा। आते हैं अब आप अगले स्लाइड पे। आगे बोला जा रहा है कि इसके अंतर्गत कितनी प्राइज राशि दी जाती है। देखो, अभी तक क्या है कि इसके अंतर्गत जो है 10 मिलियन स्वीडिश क्रॉन दिया जाता था, लेकिन इस बार से 2023 में जो है वो 1 मिलियन का वृद्धि हुआ है और टोटल जो अब राशि दी जाएगी वो 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन दिया जाएगा। अगर इसे डॉलर में बोले तो
$98600 मतलब $9,86,000 जो है वो आपका दिया जाएगा। और अगर रुपीज़ में बात करें तो 8.1 करोड़ रुपया जो है वो वित्तीय पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है कि अलग अलग मतलब टाइम टू टाइम इसमें जो है वेरिएशन होते रहता है पुरस्कार राशि में, कभी इसमें वृद्धि कर दी जाती है, कभी जो है वो इसमें कमी कर दी जाती है, क्योंकि ये जो बैंक के द्वारा मतलब इसका एक तरीके से क्या होता है कि जो उनकी संपत्ति थी उस संपत्ति के ऊपर जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के को ही जो है यहाँ पे प्राइज राशि के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसी अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको बस याद रखना है 2023 का कि 2023 में जो है 11 मिलियन स्वीडिश क्रॉन जो है वो दिया गया। अगर डॉलर में बात करें तो 9,86,000 रुपया $86,000 और रुपीज़ में जो है 8.1 करोड़ रुपया जो है वो प्राइज मनी के रूप में दिया गया है इस बार। वहीं इसमें क्या है कि प्राइज मनी के अलावा क्या होता है कि एक मेडल दिया जाता है, और उस मेडल की अगर बात करें तो वो 18 कैरेट का एक गोल्ड मेडल होता है। साथ ही एक डिप्लोमा भी जो है इन जो विनर होते हैं उन्हें दिया जाता है। और अगर बात करें इसके वितरण की तो इसका वितरण जो है जो शांति का नोबेल प्राइज है वो आपका दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, वो आपका ओस्लो में दिया जाता है 10 दिसंबर को। बाकी जितने भी आपके प्राइजेज हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मेडिसिन का हो, या फिर इकोनॉमिक्स जो भी लिटरेचर है, वो सभी आपका जो है 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, लेकिन वो दिया जाता है आपका स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो आप ये दोनों फैक्ट को याद रखिएगा। शांति का नोबेल प्राइज जो है आपको कहाँ दिया जा रहा है, ये नॉर्वे के ओस्लो में दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी जो भी आपके नोबेल प्राइज हैं वो आपको दिया जा रहा है स्वीडन में दिया जा रहा है, स्टॉकहोम में ये दिया जाता है। कब दिया जाता है तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अब आते हैं इकोनॉमिक्स वाले पे ही बात हम लोग कर रहे थे, तो इकोनॉमिक्स का ही देख लेते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो है वो किन्हीं मिला है भारत के अंतर्गत। तो सबसे पहले अगर बात करें तो अमर्त्य सेन को जो है 1998 में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था। एक भारतीय के रूप में अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ पाने वाले ये पहले भारतीय थे, अमर्त्य सेन। और इससे रिलेटेड काफ़ी प्रश्न आपका पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत सारे एग्जाम में आप देखोगे कि अमर्त्य सेन से रिलेटेड पूछा जाता है कि इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ कब दिया गया, और ये भी पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ के लिए दिया गया। तो इन्हें जो दिया गया था वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। किस चीज़ के लिए, तो कल्याणकारी जो है अर्थशास्त्र के लिए इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। उसके बाद 2019 का आपको मालूम होगा कि 2019 का जो नोबेल प्राइज़ है वो दिया गया है अभिजीत बनर्जी को। किन्हें दिया गया था, तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया था, और ये भारतीय हैं। और इनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ एस्थर डुफ्लो, इन्हें भी जो है वो दिया गया था नोबेल प्राइज़। ये क्या है, अभिजीत बनर्जी की वाइफ है, यहाँ पे देख सकते हैं इनका पूरा नाम है एस्थर डुफ्ला बनर्जी। ठीक है, तो ये इनकी वाइफ है, इन्हें भी जो है 2019 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो आप इन सारे फैक्ट को ध्यान में रखें। अब आते हैं हम लोग 2023 वाले पे कि 2023 का जो नोबेल प्राइज़ है वो किसे दिया गया। शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक्स से ही। अगर बात करें इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स जो इस बार दिया गया 2023 में, वो दिया गया है क्लॉडिया गोल्डिना को। किसे, क्लॉडिया गोल्डिन को। अब क्लॉडिया गोल्डिन से रिलेटेड क्या है कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो है यूएसए की हैं। कहाँ की, यूएसए की रहने वाली है। देखो हम लोग ये भी जानते जाएंगे कि किस प्रश्न से, मतलब कौन से टॉपिक से जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको हर एक प्राइज़ में जो है उसकी कंट्री का नाम नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे प्राइजेज हैं जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, या फिर जो है लिटरेचर हो गया, शांति हो गया, इन सब में जो है क्या है कि आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जो विनर है वो जो है किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। बाकी की अगर आप देखोगे तो फिजिक्स वाले में क्या होता है, केमिस्ट्री वाले में क्या होता है कि यहाँ पे 2-2 3-3 लोग को जो है वो दिया जाता है। तो वैसे में उन लोगों के बारे में नहीं पूछा जाता है जहाँ पे 2 से 3 प्राइज दिए जा रहे हैं, पूछा उनके बारे में जाता है जहाँ कि एक व्यक्ति को ही प्राइज दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को अगर गौर कीजिएगा तो आपको जो है काफ़ी आसानी हो जाएगा चीज़ों को रिमेंबर करने में, और ये भी जानने में कि कौन सी चीज़ें हमें जो है याद रखनी है। तो बस आप यही याद रखिए, क्लॉडिया गोल्डिन को जो है इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ मिला है, और इन्हें ये कौन से देश की हैं, तो यूएसए की हैं। और इन्हें क्यों दिया गया, तो इन्होंने जो है वुमेन्स लेबर मार्केट के ऊपर जो है अपना एक थ्योरी दिया था कि कैसे जो है वुमेन्स जो है वो श्रम मार्केट में अपनी भागीदारी देती है और कैसे अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है। तो इस चीज़ के बारे में इन्होंने अपना जो है प्रकाशित किया था, और उसके लिए इन्हें ये दिया गया है।
अब बात करते हैं कि आखिर इनका नाम जो हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो इसका कोई ट्रिक है या नहीं है। तो देखो इसका एक आप ट्रिक जो है वो ऐड कर सकते हो कि किस तरीके से आप इनका नाम याद रख सको। देखो क्लॉड की यहाँ बात कर रही है कि इनका अगर नाम आप देखोगे तो क्लॉडिया गोल्डेन, मतलब जो क्लॉड है, ठीक है, जो क्लॉड है वो किस चीज़ का है, तो गोल्ड का बना हुआ है। क्लॉड क्या है, वो गोल्ड का बना हुआ है। अब आप डायरेक्टली आपका जो है वो पता चल रहा होगा कि ये क्लॉडिया गोल्ड, ये किससे जो है, ये क्लॉड जो गोल्ड का बना हुआ है वो किससे रिलेटेड होगा, तो वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा, ठीक है। और एक चीज़ अगर आप गौर करोगे तो क्या होता है, क्लॉड एक अगर आप देखो तो क्लॉड और दूसरा क्लॉडिया, तो मतलब एक फीमेल टाइप का प्रोनाउंसिएशन जो है यहाँ पे आ रहा है। तो आप इसे हम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो है एक फीमेल के द्वारा जो है फीमेल को प्राप्त हुआ है, और उन्होंने जो बात की होगी तो वो किसके बारे में बात की होगी, तो उन्होंने फीमेल के बारे में ही बात किया होगा, वुमेन्स लेबर के बारे में इन्होंने बात किया है। तो इस तरीके से जो है आप थोड़ा सा इसे अगर ऐड करने का कोशिश करोगे, ट्रिक पे बैठाने की कोशिश करोगे, तो आराम से ये आपका ऐड हो जाएगा कि क्लॉडिया एक क्लॉड है, और वो किस चीज़ का बना हुआ है, तो वो गोल्ड का बना हुआ है। और ये किस चीज़ में इन्हें मिला होगा नोबेल प्राइज़, तो इन्हें जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला होगा, ठीक है। और ये बात की चूँकि ये महिला है, क्लॉडिया हैं, तो क्लॉडिया बात किसके बारे में करेंगी, तो वो वुमेन्स के बारे में बात करेंगी, अर्थात वुमेन्स लेबर मार्केट के से रिलेटेड जो है इन्होंने जो काम किया उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे जो है रिलेट करके याद रख सकते हो। वहीं अगर बात करें तो ये जो है वर्तमान में अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो है इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है, और ये जो क्लॉडिया गोल्डीन है, इन्हें ये तीसरी ऐसी महिला हैं जिन्हें कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जो है नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। एक आप इनका बुक है वो भी आप ध्यान में रखना, जेंडर इन द इकोनॉमी। जेंडर इन द इकोनॉमी जो है ये बुक इनके ऊपर मतलब इन्होंने लिखी है, और एक ग्रुप भी ये बना रखी है, जेंडर इन द इकोनॉमिक ग्रुप, उसके लिए ये काम करती है, ठीक है। तो इनके बुक के बारे में भी याद रखिएगा, जेंडर इन द इकोनॉमी, ये किनकी बुक है, तो ये आपका क्लॉडिया गोल्डीना की बुक है। उम्मीद है कि आपका क्लियर हो गया। देखते हैं अगले प्राइज़ को। अगला जो प्राइज़ है आपका वो आपका फिजिक्स का है। किस चीज़ का, फिजिक्स का है। और फिजिक्स में जो है वो 3 लोगों को यहाँ पे प्राइज़ दिया गया है। किन लोगों को, तो एक तो आपका पियरे एगोस्टनी है जो कि यूएसए के हैं, उसके बाद फ्रैंक कॉस्ट जो जर्मनी के हैं, और एनी एल हुलियर ये कहाँ के, तो ये स्वीडन के हैं। तो इन 3 वैज्ञानिकों को जो है वो आपका फिजिक्स के क्षेत्र में आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है। यहाँ पे देखो कंट्री का नाम दिया हुआ है, आप चाहे तो इसे याद रख सकते हैं। जो पियरे एगोस्टनी है वो यूएसए के, फ्रैंक कॉस्ट जो है जर्मनी के, और एनी एल हुलियर जो है वो स्वीडन के है। इन 3 वैज्ञानिकों को दिया गया। अब बात है कि इन तीनों का नाम हम लोग किस तरीके से याद रखेंगे। तो देखो एक ट्रिक है जिसके ऊपर आप इनका नाम जो है वो याद रख सकते हो। एक लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, उसी में जो ये आपका ट्रिक बना हुआ है। आप बोल सकते हो हुलियर है तो आप इसे बोल सकते हो हुलियर या फिर लुलिया, ठीक है, लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, ठीक है। इस तरीके ये जो आप ट्रिक है ये आप लाइन बस याद रखो, आपको ये फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ जो है वो याद हो जाएगा। लुलिया यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट बोल सकते हो हुलियर, ऐसे लुलिया तो आपको याद रह जाएगा इसलिए। तो लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, इसका मतलब क्या हो गया, लुलिया को आप रिलेट कर सकते हो हुलियर से, ठीक है, हुलियर। फिर पियरे फ्रॉक, पियरे क्या हो गया, पियरे एगोस्टनी यहाँ पे हो गया, और फ्रॉक मतलब फ्रैंक। तो ये 3 नाम जो है आपको इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आप ये लाइन आप याद रखो, लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, ये लाइन आपको आराम से याद रह जाएगा। और पियरे फ्रॉक क्यों मांगेगी, क्योंकि इसे जो है फिजिक्स का क्लास में जाना है, लुलिया को फिजिक्स का क्लास जाना है, इसलिए वो जो है पियरे फ्रॉक मांग रही है, मतलब पीला फ्रॉक मांग रही है। तो इस तरीके आप ये लाइन अगर याद रखोगे तो आपका फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, आपको कभी भी वो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो आप याद रखें लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक। अब देखते हैं कि इन्हें ये जो प्राइज़ मिला है फिजिक्स का, ये नोबेल प्राइज़ जो मिला है वो क्यों मिला है। तो देखो यहाँ पे तो सीधा ये लिखा हुआ है, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट 8 सेकेंड पल्सेज ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर। देखो इन्होंने क्या किया है कि एक एंटोसेकेंड पल्स को इन्होंने जो है वो खोज की है, एंटोसेकेंड पल्स की खोज की है, जिससे क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन
का जो है मतलब तीव्र गतिशीलता जो है उसको निरीक्षण करने में, अध्ययन करने में जो है वो आसानी हो गई। अब बात है कि एंटोसेकेंड होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो गति करते रहता है, ठीक है। अब उसकी गति को मापने के लिए जो है वो पहले भी प्रयोग किए गए थे, और पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था फेम्टोसेकेंड तक, जो है फेम्टोसेकेंड तक ये प्रयोग हुआ था। वहाँ तक मापा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से गति कर रहा है। अब फेम्टो का मतलब क्या होता है, आप पढ़े होंगे फिजिक्स में, आपका जो मात्रक का चैप्टर दिया हुआ है वहाँ पे जो है अगर आप लुसेंट को देखोगे तो वहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 10⁻⁻15 ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका फेम्टोसेकेंड, फेम्टो, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हो ना डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, जो है नैनो क्या होता है कि नैनो होता है 10⁻⁹, ठीक है। उसके बाद पीको हो गया, फिर पीको के ऊपर फेम्टो है, फेम्टो आपका 10⁻⁻15 है। तो उस फेम्टो के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको एटो मिलता है। एटो क्या होता है, तो एटो होता है आपका 10⁻⁻18, 10⁻⁻18 को जो है वो बोला जाता है एटो। अब सेकेंड का जो इतना भाग है, मतलब 10⁻⁻18 भाग है, वहाँ पे जब देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा इलेक्ट्रॉन की गति, तब उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे अपने एनर्जी जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। एनर्जी वो वहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखी गई, एंटोसेकेंड पल्स वहाँ पे देखा गया, ठीक है। तो उसी का खोज जो है इनके द्वारा किया गया था। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये एंटोसेकेंड है क्या, और इसके लिए जो है इन्हें दिया गया है आपका नोबेल प्राइज। तो ये अब आपका क्लियर हो गया। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि एटो का मतलब क्या होता है। तो एटो को याद रखना, 10⁻⁻18 को जो है आपका एटो के नाम से जाना जाता है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, तो ए से जो है एटो को लिखा जाता है, अर्थात एटो सेकेंड में जो है ये आपका मेजर करेगा इलेक्ट्रॉन की गति को, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया। फिर वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है कि एटोसेकेंड क्या होता है कि पल्स प्रकाश का एक बहुत ही अल्पकालीन विस्फोट होता है जो सिर्फ एटोसेकेंड तक रहता है। तो ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दिए कि एटोसेकेंड क्या है और उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन की गति को मापा गया है। और उम्मीद है कि आपको ये नाम याद हो गया होगा कि किस तरीके से नाम जो है हमें याद रखना है इन सब का, ठीक है। फिर से याद रखिएगा, लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, ये आपका जो ट्रिक है, आप इस ट्रिक को याद रखिए, मतलब इस नाम को, ये आपका फिजिक्स का नोबेल प्राइज जो है क्लियर हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे आपका जो है वो है केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज भी जो है वो 3 लोगों को दिया गया है। कौन से 3 लोग हैं, तो एक है मोंगी जी बोवेडी, दूसरे हैं लुइस ई ब्रूस, और तीसरे हैं एलेक्सी आई एकिमोव। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, उसका नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 2023 का नोबेल प्राइज़ इन तीनों को जो है वो दिया गया है। अगर आप इन तीनों वैज्ञानिकों को देखोगे तो ये तीनों वैज्ञानिक जो है वो किस देश से रिलेटेड है, तो ये तीनों आपका जो है वो यूएसए से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि ये तीनों वैज्ञानिक किस देश से आपको रिलेट कर रहे हैं। अब है कि इन तीनों का नाम जो है हम लोग किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो देखो क्या होता है कि आप कोई भी नाम अगर बार बार पढ़ोगे तो आपको खुद कुछ ऐसा हिट कर जाएगा कि आप सोचोगे कि हाँ, इस तरीके से भी हम जो है इसको याद रख सकते हैं। तो अब पहला आप कोशिश करो कि ट्रिक जो है आप अपना खुद का ईजाद करो, तभी आपको वो लंबे समय तक याद रह पाएगा। हो सकता है अभी आपको हम बता दें और ये ट्रिक आपको मज़ा ना आए तो आपको नहीं भी याद रहेगा, फिर भी क्या होता है कभी कभी वो याद भी रह जाता है। देखते हैं इसका किस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं। हम लोग बोलते हैं एरे मैगी लॉ, एरे मैगी लॉ, तो हम लोग बोल सकते हैं एले मैगी, ठीक है, मैगी लॉ, एले मैगी लॉ, ऐसा जो है मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोला जा सकता है। अब एले से क्या है कि आपका एलेक्सी रिलेट होगा, मैगी क्या है आपको मोंगी हो जाएगा, मोंगी जी बोवेंडी, और लॉ जो है आपका लुइस हो जाएगा, अर्थात एले मैगी लॉ ये आपका जो है केमिस्ट्री को रिलेट कर जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज़ मिला है आप उससे जो है रिलेट करने का प्रयास कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और भी अच्छी ट्रिक है तो आप वो भी जो है याद रख लीजिए। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है। दूसरा क्या है कि आपको इस बार का जो नोबेल प्राइज़ है वहाँ अगर आप देखोगे तो
ये उल्टा हो रखा है। उल्टा कहने का मतलब ये कि क्वांटम जो है वो आपका टॉपिक होता है किस चीज़ का, वो आपका फिजिक्स का होता है, लेकिन यहाँ पे जो इस बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है वो आपका दिया क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स, क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए जो है इस बार आपका नोबेल प्राइज ये दिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्वांटम डॉट्स वो है आपका किस चीज़ का, फिजिक्स का क्वांटम चीज़ है, लेकिन उसके लिए इस बार दिया गया है वो आपका केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया। क्वांटम डॉट्स के आविष्कार के लिए केमिस्ट्री में जो है नोबेल प्राइज दिया गया। किन लोगों को दिया गया, तो मोंगी जी बोवेंडी को दिया गया है, लुइस ई ब्रूस को दिया गया है, और एलेक्सी आई की मोब को दिया गया है, एलेक्सी आई की एकीमोव। तो ये 3 वैज्ञानिक यूएसए के हैं जिन्हें कि आप क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है। अब जानते हैं कि आखिर ये जो है क्वांटम डॉट्स होता क्या है। ठीक है, तो देखो क्वांटम डॉट्स की अगर हम लोग बात करेंगे, ये जो क्वांटम डॉट्स होता है वो आपका जो है नैनो स्केल का एक कण होता है, जिसका अगर आकार की बात करें तो ये 1 से 100 नैनोमीटर तक इसका जो है आकार देखने को आपको मिलेगा। और इस का क्या है कि जिस तरीके से ये उत्सर्जित होता है, मतलब इनके आकार, क्वांटम डॉट्स का आकार जो है उनके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, जैसे छोटे डॉट्स अगर होंगे तो वो जो प्रकाश का कलर होगा वो आपका नीला प्रकाश होगा, और बड़े डॉट्स जो होंगे उनका आकार जो है वो पीला रंग होगा, और लाल रंग का वो प्रकाश उत्सर्जित करेंगे। तो ये क्वांटम डॉट्स जिस साइज का होगा तो कलर भी जो है वो उस टाइप का अलग अलग वो रिप्रेजेंट करेगा। और क्वांटम डॉट्स को ही जो है वो आर्टिफिशियल एटम के नाम से भी जाना जाता है। अब बात है कि इसका यूज कहाँ पे होगा, तो देखो इसका यूज जो है वो कई जगह पे, एक तो आपका बायोमार्कर के रूप में इसका यूज होता है। ठीक है, बायोमार्कर के रूप में जो है वो इसका यूज होगा। और दूसरा क्या है कि इस तरीके का जो है मतलब एक बोल सकते हो एडवर्टाइजमेंट, हालांकि ये आपका क्वांटम लाइट है, क्वांटम डॉट्स इससे भी और बारीक होता है, और उसका जो यूजेज है वो भी क्या होता है, फ्लोरेंस के रूप में उसका यूज कर सकते हैं, बायोमार्कर के रूप में यूज कर सकते हैं। फिर बताया जा रहा है कि ये जो पारंपरिक मटेरियल के मुकाबले जो क्वांटम डॉट्स होता है इनका इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल जो विशेषताएँ हैं उनके कारण जो है इनका जो प्रयोग है वो भविष्य में बढ़ने वाला है। और इसके ऊपर जो है कई सारे मतलब आप देखोगे भविष्य में जो है चीज़ें बनेंगी, और ये क्या है नैनो स्केल के ऊपर जो है घटित होता है। तो ये इसका बेसिक है क्वांटम डॉट्स का कि इसका आकार जो है आपका 1 से 100 नैनोमीटर तक होगा, और इसका जो आकार है उसके ऊपर जो है ये कलर डिपेंड करेगा, जिसके कारण इसका यूज जो है बायोमार्कर में हो रहा है, फ्लोरेंस की जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। देखते हैं आगे। अगला जो है वो आपका मेडिसिन के क्षेत्र में बताया हुआ है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी में जो है नोबेल प्राइज़ किसे मिला है। तो मेडिसिन के क्षेत्र में 2 लोगों को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला है। एक है आपका कैटालीन कारिंगो और दूसरा है डियो विसमैन। कौन से, तो कैटालीन कारिगो, और ये कारिगो जो है वो आपका कहाँ की है, तो हंगरी की हैं, और डियो विसमैन जो है वो आपके कहाँ के हैं, तो ये यूएसए के हैं। और इन दोनों को दिया किस लिए गया है, तो इन दोनों को जो है वो आपका mRNA जो होता है मतलब मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, जैसे आपको मालूम हुआ कि एक डीएनए होता है, ठीक है, डाई राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और दूसरा क्या हुआ कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये आपका जो आरएनए होता है वो डीएनए से अलग होता है, खैर वो अलग टॉपिक है डीएनए आरएनए का। डीएनए का बस आप सिंपल याद रखिए कि ये होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए जो है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। फिर आरएनए में अगर आप जाओगे तो आरएनए के भी जो है वो अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3 टाइप के आपके आरएनए होते हैं। एक होता है mRNA, दूसरा होता है rRNA, और तीसरा होता है tRNA। अब इन तीनों का काम भी आपका अलग अलग होता है। जो आपका mRNA होता है, M का से जो है मैसेंजर हो गया, इसका काम होता है कि ये कैरी करेगा जो कैरीज कोड फ्रॉम डीएनए टू राइबोज फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है ये जो कोड है डीएनए का उसको जो है ये कैरी करता है, फॉर डीएनए टू राइबोसोम में जो है ये कैरी करने का काम करेगा। आरएनए क्या है कि आरएनए जो है ये होता है राइबोसोमल आरएनए, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है। और ये जो ट्रांसफ़र आरएनए होता है ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है स्पेसिफिक एमिनो एसिड को कहाँ तो राइबोसोम में, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो है एमिनो एसिड को ट्रांसफ़र करने का काम करता है राइबोसोम पे। फिर क्या होता है कि
जो आपका आरएनए है, आरएनए क्या करता है, ये असेंबल करता है एमिनो एसिड को, जो लाया गया था किसके द्वारा, तो टीआरएनए के द्वारा जो आपका लाया गया एमिनो एसिड, उसे असेंबलिंग करने का काम जो है वो आपका आरएनए के द्वारा किया जाएगा। और स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एमआरएनए टू मेक प्रोटीन, जो एमआरएनए के द्वारा यहाँ पे मैसेज लाया गया था कि आप इस टाइप का जो है हमें असेंबल करके दो, तो उस टाइप का जो है असेंबलिंग करने का काम जो है आपका आरएनए देगा। तो आप सिंपल मतलब समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है कि जो आपका मैसेंजर है, मैसेंजर एक मैसेज लेके इधर से जा रहा है डीएनए से, ठीक है, डीएनए टू राइबोसोम तक एक मैसेज लेके जाएगा कोड का कि हमें इस कोड में जो है चीज़ें चाहिए, और मटेरियल लाने का काम जो है वो एमिनो एसिड लाने का काम जो है वो टीआरएनए करेगा। और फिर इन दोनों का मतलब जो कोडिंग का प्रोसेस है और जो मतलब मटेरियल है, इन दोनों को आता है मतलब यहाँ पे आएगा आरएनए के पास, और आरएनए जो है उसे असेंबलिंग करने का काम करेगा जो मैसेज आया था उसके आधार पे। और इस तरीके से जो है ये आरएनए के द्वारा जो आरएनए का जो है वो निर्माण यहाँ पे किया जाता है न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये मतलब आरएनए का एक टाइप हो गया। तो इसी में क्या है कि आपका जो एमआरएनए है, एमआरएनए के ऊपर जो है वो आपका न्यूक्लियोसाइड बेस के संशोधन पे फिर एक इन्होंने जो है क्या किया था, कोविड-19 वैक्सीन का तैयार करने का काम किया था। तो उसी चीज़ के लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। किन लोगों को, कैटालिन कारिंगो जो हंगरी की हैं और ड्यू विसमैन को, तो इन दोनों को दिया गया है। देखो विस नाम इनका विसमैन है, ठीक है, लेकिन विस एक होता है ना जहर, लेकिन क्या है ये जो वो वाले विष नहीं है, ठीक है, ये विसमैन के रूप में आप इनको मतलब रिलेट कर सकते हो कि इन्होंने विष को जो है एक तरीके के वैक्सीन बनाने में काम कर दिया, यूज किया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद रख सकते हो विसमैन को कि विसमैन जो है वो क्या है, वो मेडिसिन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है, और साथ में कैटालिन को मिला है, कैटालिन कारिगो और ड्यू विसमैन को मिला है, ठीक। तो यहाँ से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। और इन्होंने जो कोविड-19 का जो वैक्सीन बना था वो आपका एमआरएनए पे ही बेस्ड था, और उसकी खोज जो है इनके द्वारा की गई थी। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा मेडिसिन का। अब आते हैं हम लोग नोबेल शांति पुरस्कार। देखो सबसे ज़्यादा अगर कोई पूछा जाता है जनरल, अगर छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है तो वहाँ पे आपको नोबेल शांति पुरस्कार पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं किसे मिला है। तो इस बार का जो नोबेल शांति पुरस्कार मिला है 2023 का, वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। किसे? नरगिस मोहम्मदी। और ये हैं कौन? तो ये ईरान की एक कार्यकर्ता हैं जो महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो है लड़ाई करती थी, मानवाधिकार की बात करती थी, और वर्तमान में ये जो है वो ईरान के जेल में बंद है। लेकिन उसके बावजूद जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। रॉयल स्वीडिश एकेडमी के द्वारा जो है इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये काफ़ी आपको जो है एग्जाम में पूछा जाएगा। और नाम भी सिंपल है, इसमें ज़्यादा कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की कार्यकर्ता हैं, उन्हें आपका नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब देखते हैं लिटरेचर में किसे मिला है। तो लिटरेचर भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया है वो पूछा जाता है। तो याद रखिएगा जॉन फासे। जॉन फासे जो है वो व्यक्ति हैं नॉर्वे के और लेखक है, और उन्हें जो है इस बार का लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ दिया गया है जॉन फासे को। अब ये जो है किस चीज़ के ऊपर लिखते हैं, इनका मतलब विषय वस्तु क्या होता है? तो इनकी जो विषय वस्तु होता है उसे बोला जाता है फॉसी मिनिमलिज्म। फॉसी मिनिमलिज्म जो है इनकी एक अलग टाइप का जो एक राइटिंग स्किल है उसके लिए इन्हें दिया गया है। बोला जा रहा है कि इनके द्वारा जो भी अभिनय और नाटक और गद्य लिखे जाते हैं उनकी जो शैली होती है वो सरल, न्यूनतम और मार्मिक संवाद के ऊपर जो है आधारित होती है, और उसी चीज़ के लिए इन्हें जो है ये आपका दिया गया है लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ जो है इन्हें दिया गया है। अगर इनके कुछ प्रमुख पुस्तक की बात करें तो ए न्यू नेम, सेप्टोलॉजी और 6 to 7, और फिर उसके अलावा आई एम द विंड, मिलानचोली और बोट हाउस, द डेड डॉग्स, ये जो है इनकी फेमस जो है रचनाएं हैं। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इनसे भी आपको हो सकता है प्रश्न पूछा जाए। मेनली आपको याद रखना है कि जॉन फासे हैं, और जॉन फासे जो किस देश के हैं? तो ये आपका नॉर्वे के हैं, नॉर्वे के ये लेखक हैं। देखते हैं आगे।
आगे ये सारा का मतलब एक तरीके से कंपाइल किया गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हो फिजिक्स के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला है, पीरे एगोस्टनी, फेरेन कॉस्ज और एनी एल लुलियर। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, तो वहाँ से आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद फिर केमिस्ट्री की बात करें तो वहाँ भी 3 लोगों को दिया गया, मुंजी जी बोवेडी, लुइस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकीमोव। यहाँ पे हम लोगों ने मैगी देखा था कि अले मैगी लॉ। तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे कनेक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। फिर चिकित्सा में जो है विष जो होता है, विष को काटने के लिए क्या होता है, वैक्सीन को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो काटने के लिए मतलब कैट भी यूज कर सकते हैं। तो विष कैट अगर आप याद रखोगे तो आपको मेडिसिन का याद रह जाएगा, कैटालीन कारिको और ड्रू विसमैन। ये दोनों आपको क्या चीज़ से रिलेटेड है, तो ये आपका जो है मेडिसिन से रिलेटेड है। फिर अगर लिटरेचर की बात करें तो जॉन फॉसी जो है लिटरेचर में, ये नॉर्वे के हैं, ठीक है। नरगिस मोहम्मदी, ये इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में दिया गया, और ये कहाँ की हैं, तो ये ईरान की हैं। फिर इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने देखा था कि क्लॉडिया गोल्डिन, मतलब जो क्लॉड है वो आपका किस कलर का है, तो वो गोल्ड कलर का है, और वो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में इन्हें मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको ओवरऑल यहाँ पे सारे जो है बता दिया गया है। अब अगर आपसे जो है एक प्रश्न पूछा जाए कि बताइए इस बार 2023 का जो नोबेल प्राइज़ दिया गया, इस बार कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो कि नोबेल प्राइज़ जो है उसकी विजेता बनी है, ठीक है। कितनी ऐसी महिलाओं को जो है नोबेल प्राइज़ जो है इस बार दिया गया है, एक जो मतलब यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है। तो आप देखो, पहला तो आपका जो इकोनॉमिक्स है वो एक फीमेल को दिया गया, दूसरा जो शांति का प्राइज़ है वो एक फीमेल को दिया गया है। इसके अलावा जो है मेडिसिन वाले में कैटालीन कारिको, ये भी जो है फीमेल है, इन्हें भी जो है दिया गया। फिर इसके अलावा अगर आप फिजिक्स में देखोगे तो एनी एल हुलियर, ये क्या हैं, ये भी एक फीमेल हैं जिन्हें कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। आप इनका जो है दूसरा इमेज अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग इस इमेज की बात करें, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो इमेज है, ठीक है, ये किनका है, तो ये आपका एनी एल हुलियर का है, और ये क्या है, एक फीमेल है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो इस बार कितनी फीमेल को जो है वो नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है, तो इस बार 4 ऐसी फीमेल हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ आपका दिया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि 4 फीमेल जो हैं इस बार नोबेल प्राइज़ की विजेता बनी हैं। देखते हैं आगे जो है कुछ बेसिक प्रश्न है, उसके बाद हम लोग जो है इस से रिलेटेड और प्रश्नों को देखेंगे। तो लगाते हैं तेज़ी में। पूछा जा रहा है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैरी क्यूरी या न्यूटन। तो आप सबको मालूम है कि ये अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था, और कब से ये दिया जा रहा है, तो 1901 में ये पहली बार दिया गया था। फिर नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो हम सबको मालूम है कि साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, गणित में नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। फिर नोबेल पुरस्कार कुल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार अभी हम लोगों ने देखा था कि 6 श्रेणियों में दिया जाता है, तो सी आंसर जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नोबेल शांति पुरस्कार प्रति वर्ष किस देश में प्रदान किया जाता है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था कि जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो आपका नॉर्वे के ओस्लो में दिया जा रहा था, बाकी सारा जो है वो स्वीडन में दिया जा रहा था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रति वर्ष नॉर्वे में दिया जाता है। फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रति वर्ष किस शहर में प्रदान किया जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, बस ये फंसाने का आपको प्रयास किया है, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि सिर्फ शांति का जो नोबेल प्राइज़ है वो आपका नॉर्वे के ओस्लो में दिया जा रहा था, बाकी सारा जो है वो आपका स्टॉकहोम में दिया जा रहा था, स्वीडन में दिया जा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, साहित्य का नोबेल प्राइज किस शहर में दिया जाता है, तो ये आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है। इसके अलावा अगर कुछ भी रहे, साहित्य हो जाए, इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री जो है ये सब भी अगर हो, मेडिसिन, ठीक है, ये सब कहाँ दिया जाता है, तो ये सब भी आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है। इकोनॉमिक्स ये भी आपका स्टॉकहोम में दिया जाता है। मतलब 5 ऐसे प्राइज जो है वो आपका दिया जाता है स्टॉकहोम में, सिर्फ एक शांति प्राइज जो है वो आपको नॉर्वे के ओस्लो में दिया जाता है। फिर आगे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो वो आपका जो है मैरी क्यूरी हो जाएगी, सबसे पहले नोबेल प्राइज़ पाने वाली ये महिला थी, ठीक है। तो 6 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं आगे।
आगे पूछा जा रहा है कौन सा नोबेल पुरस्कार श्रेणी अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत द्वारा स्थापित मूल नोबेल पुरस्कारों में से एक नहीं थी। तो हम लोगों ने देखा था कि साहित्य जो है वो स्टार्टिंग से दिया जा रहा है, फिजिक्स भी दिया जा रहा है, केमिस्ट्री भी दिया जा रहा है, इकोनॉमिक्स जो है वो आपका 1968 में ये स्थापित हुआ था और 1969 से जो है ये देना प्रारंभ किया गया था। फिर नोबेल शांति पुरस्कार विजेताओं का चयन कौन करता है? तो देखो नोबेल शांति जो पुरस्कार है उसके जो विजेता हैं ये आपका चयन किया जाता है नॉर्वे में जो शांति के लिए नोबेल समिति है उसके द्वारा ये चयन किया जाता है। और इसी को क्या है एक और नाम से आपका जाना जाता है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ठीक है, नॉर्वेजियन नोबेल समिति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके द्वारा जो है आपका जो शांति का नोबेल प्राइज़ है उसका चयन होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप इन सबको याद रखिएगा। और ऐसे भी आपको बताया कि जो शांति का नोबेल प्राइज़ है वो आपका नॉर्वे के ओस्लो में पाया जाता है, मतलब दिया जाता है, बाकी जो है आपका स्वीडन में दिया जाता है। तो वहाँ से भी आप इसे लगा सकते हैं, मतलब इसे जो एलिमिनेट करके क्लिक कर सकते हैं। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन फॉसे। जॉन फॉसे को जो है वो साहित्य का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित जॉन फॉसे का संबंध किस देश से है? तो ये हम लोगों ने देखा था कि इनका संबंध नॉर्वे से है। भौतिकी के लिए वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान नहीं किया गया? तो देखो हम लोगों ने देखा था कि फिजिक्स के लिए 3 लोगों को जो है वो आपका नोबेल प्राइज़ दिया गया है, और उसका हम लोगों ने देखा था लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक। लुलिया मांगे पियरे फ्रॉक, ये हम लोग का एक ट्रिक था। तो यहाँ से आप लुलिया से रिलेट कर सकते हो हुलियर को। ठीक है, लुलिया से हुलियर रिलेट हो गया, पियरे से जो है पियरे एगोस्टनी हो गया, और फ्रॉक से जो है फ्रैंक कॉस्ट जो। तो ये तीनों को जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। जॉन एफ क्लॉसर को जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स का इस बार नहीं दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर है वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज 3 प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों को किसकी खोज के लिए दिया गया? तो देखो फिजिक्स वाला क्या था कि वो ऐसा क्षेत्र से के लिए दिया गया है जो कि आपका केमिस्ट्री से रिलेट करता है। केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है उसको मापने के लिए जो है वो एटोसेकेंड पल्स का विकास किया गया है, और उसी के लिए ये दिया गया। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि एटोसेकेंड क्या होता है कि 10 के पावर -18 को जो हम लोग एटो बोलते हैं। ठीक है, तो एटोसेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को यहाँ पे देखा गया था, और उसकी मतलब अध्ययन किया गया था, अर्थात गतिशीलता का अध्ययन किया गया था 10 के पावर -18 सेकेंड में। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है वो आपका ऑप्शन नंबर सी एटोसेकेंड पल्स के विकास के लिए दिया गया। फिर नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किस व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया गया? तो इस बार जो है 2023 के लिए किसे दिया गया है? तो नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है, और ये ईरान में है। आगे कि नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित नरगिस मोहम्मदी का संबंध किस देश से है? तो ईरान से है, तो ये याद रखिएगा। देखते हैं आगे है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया? तो क्या है? मेडिसिन है। मेडिसिन में हम लोगों ने देखा था कि जो विष है, विष को काटने के लिए इस बार जो नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो विष को काटने के लिए या फिर कट करने के लिए इस बार दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा नाम आपका? एक तो आपका विसमैन है और दूसरा कैटालिन कारिको। तो इन दोनों को जो है वो मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए प्राइज़ दिया गया है। आगे की मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए जो प्राइज़ दिया गया वो किस कार्य के लिए दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है टीआरएनए, आरएनए या एमआरएनए या डीएनए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमआरएनए का जो न्यूक्लियोसाइड बेस है उसका यूज करके इन्होंने जो है कोविड-19 वैक्सीन का निर्माण किया था, और इसी के लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। देखते हैं आगे के केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो केमिस्ट्री में किसे दिया गया? तो हम लोगों ने देखा था मैगी की बात की थी कि अले मैगी लव। ठीक है, ये हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। तो अब यहाँ पे देखो मैगी से कौन रिलेट कर रहा है? तो मोंगी कर रहा है, मोंगी जीबोवेंडी। फिर एले मतलब कि आपका एलेक्सी एले। ठीक, और यहाँ पे लव मतलब लुइस आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे के केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ जो है वो किस चीज़ के लिए दिया गया? तो ये आपका दिया गया है
क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए, क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए जो है इस पर केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया। आगे है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो की विजेता कौन है। हम लोगों ने देखा था कि जो क्लॉड है वो गोल्ड है, क्लॉड क्या है, गोल्ड है, गोल्ड का बना हुआ है। तो क्लॉडिया गोल्डिन जो है उन्हें इस बार का नोबेल प्राइज़ दिया गया और नाम से ही पता चल रहा है कि ये फीमेल है, तो इन्होंने जो काम किया होगा वो फीमेल के लिए ही किया होगा। तो वुमेंस लेबर मार्केट की समझ को विकसित करने के लिए इन्होंने जो काम किया है उस चीज़ के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक है, आगे कि नोबेल अर्थशास्त्र पुरस्कार किस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो याद रखिएगा ये जो है दिया जाता है स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा। ठीक है, स्वीडिश केंद्रीय बैंक के द्वारा ये आपका प्राइज़ दिया जाता है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो 21 क्वेश्चन इससे रिलेटेड था वो आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि भारत के कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो आप देखोगे सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 ईस्वी में। ठीक है, और ये एशिया एवं भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें कि नोबेल प्राइज़ मिला था। किस क्षेत्र में मिला था, तो साहित्य के लिए मिला था। गीतांजलि जो बुक लिखी थी उनके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला था। फिर सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, इन्हें 1930 में दिया गया था नोबेल प्राइज़। और किस क्षेत्र में दिया गया, तो फिजिक्स के क्षेत्र में जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इन्होंने खोज किस चीज़ की थी, इन्होंने जो है रमन इफेक्ट दिया था। रमन इफेक्ट क्या था, तो ये जो है जो प्रकाश है उसके तरंगदैर्घ्य की खोज जो है वो उन्होंने किया था। बताया जा रहा है कि रमन ने अपने अनुसंधान में इस बात का पता लगाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तब उसकी वेवलेंथ में बदलाव आता है, अर्थात तरंग की लंबाई में चेंज आता है। और इसी चीज़ के लिए जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में 1930 ईस्वी में। फिर 1998 में अगर आप देखोगे तो अमर्त्य सेन को जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला था। और इन्हें किस चीज़ के लिए मिला था, तो इन्हें जो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए जो है ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। फिर आप मदर टेरेसा को देखोगे तो मदर टेरेसा जो है ये एक्चुअल में अल्बानियाई मूल की थी। ठीक है, लेकिन ये भारत में ही रह गई थी और इन्होंने जो है जो बीमार लोग थे या रोगी थे उनकी चिकित्सा करने का काम किया था और गरीबों की सहायता की थी। इसलिए 1979 में जो है शांति का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। कब, 1979 में। ये भी पूछा जाता है कि मदर टेरेसा जो है वो किस देश की थी, तो याद रखिएगा अल्बानिया देश की वो महिला थी। देखते आगे। आगे है हरगोविंद खुराना। देखो कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो कि इंडियन ऑरिजिन के थे, लेकिन उनका संबंध जो है वो पूरी तरीके से इंडिया नहीं था क्योंकि वो किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए थे। उन्हीं में एक नाम आता है हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना जो है इन्हें डीएनए की व्याख्या के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था, नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी। और कब दिया गया था, तो इन्हें ये जो नोबेल प्राइज़ है इन्हें दिया गया था 1968 में, 1968 ईस्वी में जो है इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और ये जो क्या है भारतीय मूल के थे लेकिन यूएसए में ये जो रहने लगे थे। फिर आता है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का नाम, एस चंद्रशेखर का नाम आता है। इन्हें 1983 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और इन्होंने क्या है कि चंद्रशेखर सीमा का खोज किया था, अर्थात ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है उसके बारे में इन्होंने बताया था और इसलिए इन्हें जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया था फिजिक्स में 1983 में। फिर आप बात करते हैं वेंकटरमन रामकृष्णन की। ये भी क्या है कि ये भारतीय मूल के थे लेकिन बाद में यूएसए में रहने लगते हैं और 2009 में इन्हें केमिस्ट्री के क्षेत्र में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। इनके साथ और भी लोग थे, जैसे इजराइल की महिला अथा योनोट थी और यूएसए की थॉमस सेफ्रीज, जो इन तीनों को जो है संयुक्त रूप से दिया गया था। इन्होंने क्या खोज किया था, तो इन्होंने जो है 3D टेक्नोलॉजी को जो है इन्होंने खोज निकाला था और इन्होंने उसके माध्यम से रिम्बोज को अलग अलग रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करवाने का प्रयास किया था। तो ये जो है वेंकटरमन को भी दिया गया था। उसके बाद अगर हाल फिलहाल में आप देखोगे तो और दो भारतीय को मिला है। एक आपका कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं की कब मिला, तो 2014 में मिला था। और शांति का ये नोबेल प्राइज़ इन्हें जो है दिया गया था। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की थी उन्हें और कैलाश सत्यार्थी को जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया 2014 में। किस लिए, तो बाल अधिकारों की रक्षा के लिए और बाल श्रम के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए इन्हें ये प्राइज़ दिया गया था। और कैलाश सत्यार्थी के बारे में ये भी आप याद रखिएगा कि इन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी और कई सारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को जो है ये बाल श्रम से हटा के उनके जीवन को संवारने का काम इन्होंने किया है।
फिर हाल फिलहाल में अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक्स में जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया है कि नहीं, तो अभिजीत बनर्जी को दिया गया है। पहले भी हम लोगों ने देखा था इसके बारे में कि अभिजीत बनर्जी को दिया गया और उनकी वाइफ एस्टर डुफ्लो बनर्जी जो है उन्हें दिया गया, और माइकल क्रेमर को जो है 2019 में दिया गया था। किस चीज़ के लिए? तो वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए जो इनका जो दृष्टिकोण था, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, उसके लिए इन्हें ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इस तरीके से आपका ये पूरा नोबेल प्राइज़ जो है कंप्लीट करवाया गया है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे स्टडी सेल्टर तो आपको मिल जाएगा, या फिर उसका जो टेलीग्राम का ग्रुप है का लिंक है वो आपको कमेंट में भी दे दिया जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। वहाँ से भी आप ग्रुप को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और भी कई सारे जो कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा। हर एक महीने का आपको प्रतियोगिता दर्पण जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही अपनी दोस्तों के बीच इसे शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।